हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेडल साइनस के लिए क्षारसूत्र एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत ही सरल ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी हमारे समाज में इसके लिए अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। इन्हीं और इससे रिलेटेड हमारे मन में बहुत सवाल भी होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, बहुत भ्रम होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्षारसूत्र पे आधारित कुछ सवालों की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम इस पे हर बार इससे रिलेटेड एक नए सवाल को सिलेक्ट करते हैं और उससे जो लॉजिकल होता है, जो डाटाबेस हमारे पास जवाब होता है, उसको देने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज हमारा जो सवाल है वो ये है कि अ, क्षारसूत्र चिकित्सा की सफलता दर क्या होती है? दोस्तों, ऐसे तो हम लोग अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है या अपनी जो ओपीडी बेस्ड प्रैक्टिस है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो क्षारसूत्र है, इससे हम लोग पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और पाइलोनेडल साइनस का जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। लेकिन इसको हम लोग आंकड़ों के रूप में बताना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग डाटाबेस स्टडीज़ को देखें, जो हमारी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एम्स है, आयुर्वेद का जो एम्स है, AIIA जिसे हम कहते हैं, या बीएचयू का जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है, या जामनगर की यूनिवर्सिटी का जो आयुर्वेद संकाय है, और एनआईए जयपुर, इनमें जो रिसर्च बेस्ड काम होता है, जो डाटा बेस्ड काम होता है, इसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो इसका जो जवाब हम लोग को मिलता है कि जो क्षारसूत्र है, इसकी जो सक्सेस रेट है, वो लगभग 90 से 98% है। इसके जो सपोर्ट है, उसमें जो रिसर्च फाइंडिंग हम लोग को मिलती हैं, जैसे अगर हम लोग एक स्टडी देखें जो बीएचयू और एम्स के बीच में की गई है, इसमें मेन सर्जरी के साथ में क्षारसूत्र को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे जो क्षारसूत्र है, उसकी जो हीलिंग पावर है, वो लगभग 90 से 95% हम लोगों ने देखी, और जो मेन सर्जरी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, और इसमें पेशेंट जल्दी ठीक हो गया। अगर हम लोग इसमें जो रिकरेंस रेट देखें, तो क्षारसूत्र में लगभग 5 से 8% का रिकरेंस रेट था, जबकि जो मेन सर्जरी है, उसमें 22 से 25 परसेंट का है। ये स्टडीज़ हम लोग ऑनलाइन भी ढूँढ सकते हैं। आप जब गूगल करेंगे इन स्टडीज़ को, तो आपको डाटाबेस वहाँ पे भी दिख जाएगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम जिन जवाबों को अपने में शामिल करें, उसमें डाटाबेस चीज़ें ज़्यादा रहें, ताकि आपका जो विश्वास है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा अच्छे से जम पाए। ऐसे ही सीसीआरएस जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंसेज़ के लिए है, उसमें जो स्टडीज़ हुई हैं, उसमें अगर हम देखें तो क्षारसूत्र लगभग 95% से अबव इसका सक्सेस रेट था। ऐसे ही जो रिसर्च जर्नल आते हैं, जो पीयर रिव्यूड जर्नल आते हैं, जैसे आयु जर्नल है, एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ पब्लिश स्टडीज़ का एक जर्नल है, वो उसकी जो स्टडीज़ हैं, वो 90% से ऊपर इसके सक्सेस रेट को बताती हैं। इसमें जो मेन पैरामीटर होते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें क्षारसूत्र ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट की, तो सिर्फ सक्सेस रेट की ही हम लोग बात नहीं करेंगे। इसमें हम लोग जो सफलता दर है, जैसे हम लोग कह रहे हैं 90 से 98% हम लोग इसमें सक्सेस रेट देखते हैं, वो केस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि केस जो होते हैं उसमें स्टेजेस कई तरह की होती हैं। अगर हम लोग फिस्टुला में ही देखें, तो फिस्टुला जैसे हम लोग ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 के बीच में होते हैं, और कुछ ग्रेड 5 के ऐसे हाई एनल फिस्टुलाज होते हैं, जो मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज की तरह होते हैं। जहाँ पे हम लोग क्षारसूत्र को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाते हैं, वहाँ हमें सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा हाई मिलती है, और रिलैप्स के जो चांसेस हैं, वो भी हम लोग को कई बार 0 से 4% के आसपास के मिलते हैं। और अगर हम लोग ट्रीटमेंट का जो पूरा ड्यूरेशन है, उसको देखें, तो लगभग 7 से 12 सप्ताह एक एवरेज के रूप में हम लोग देखते हैं इसको। और जो इसकी जो ट्रीटमेंट का जो हम लोग का पैटर्न होता है, वो ओपीडी बेस होता है। ये डे केयर में हम लोग इसका ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं, और इसके लिए जो फिजिबल जो डिजीज़ हैं, जिनके लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्षारसूत्र को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पाइलोनेडल साइनस, इसके लिए क्षारसूत्र बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसमें जो बहुत ही अच्छा हम लोग को बेनिफिट मिलता है, इसमें बहुत ही कम हम लोग को पेन होता है, रिलैप्स के चांसेस हम लोगों ने जैसे भी डिस्कस किया, बहुत कम रहते हैं। हम लोग को हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हम लोग को जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के साथ ही जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं इन सर्जरी से रिलेटेड, जैसे इनकॉन्टिनेंस है, स्ट्रक्चर बनना है, या वहाँ पे स्टेनोसिस होना है, ये भी हम लोग बहुत ही कम देखते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग डाटाबेस काम को देखें, अपनी जो
बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, जैसे आईसीएमआर द्वारा ही एक मल्टी सेंटर रैंडमाइज़्ड क्लिनिकल ट्रायल किया गया। उसमें भी जो पेशेंट लिए गए लगभग 265 पेशेंट उन्होंने लिए थे, जिसमें से जब उन्होंने उसमें देखा तो क्षारसूत्र जिस ग्रुप में हम लोग क्षारसूत्र को दे रहे थे ट्रीटमेंट के रूप में, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। उसमें रिलैप्स रेट भी लगभग 4% से 1% के बीच में उन्होंने पाई, और जो उसमें जो ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी कम टाइम में हो गया। एक चीज़ और हम लोग को इसमें देखनी चाहिए जब भी हम लोग सफलता दर को देखते हैं, तो अगर हम लोग पाइल्स या हेमरॉइड में लाइगेशन करते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं एक ये इमेज है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हेमरॉइड होते हैं, हम लोग को हेमरॉइडल मास होते हैं, वो 3 हेमरॉइडल मास हम लोग को होते हैं, एक 3 ओ क्लॉक पे, एक 7 ओ क्लॉक पे और 11 ओ क्लॉक पे। जैसे कभी किसी को अगर 3 ओ क्लॉक पे एक हेमरॉइडल मास है, हमने इसको लाइगेट किया, किसी भी एक जगह पे है, हमने उसको लाइगेट किया और उसने अपनी लाइफ़स्टाइल या अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं रखा, तो इसमें जो दूसरे हेमरॉइडल मास हैं, उनके बढ़ने की संभावना रहती है। तो हमें लगता है शायद हमारा ट्रीटमेंट फेल्योर हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ भी हम लोग लाइगेशन करते हैं, वहाँ कभी भी दोबारा हेमरॉइड नहीं बनता है। ये इसकी सफलता दर को दिखाता है। ऐसे ही अगर हम लोग फिस्टुला को देखें, तो फिस्टुला में जो बहुत हाई एनल फिस्टुला होते हैं, उसमें शायद कुछ रिकरेंस जो होता है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन लो एनल फिस्टुला जो होते हैं, लगभग ग्रेड 4 तक के जो फिस्टुला होते हैं, उसमें सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ऐसे ही हम लोग पाइलोनेडल साइनस को देखें, पाइलोनेडल साइनस में हम लोग जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये भी लगभग फिस्टुला जैसे ही इसमें ट्रैक होते हैं, और जब हम लोग छारसूत का इसमें लाइगेशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, तो ये भी बहुत ही कम टाइम में ठीक हो जाते हैं, और इसमें भी रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। और एक चीज़ जो हम लोग छारसूत के ट्रीटमेंट के साथ में देखते हैं, हम लोग इसमें क्लीनिंग और हाइजीन को बहुत ज़्यादा हम लोग स्पेस देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम लोग पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है या पाइलोनेडल साइनस का ट्रीटमेंट छारसूत से कर रहे हैं, तो हम लोग को अच्छे से वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी चाहिए। और दूसरा, जब हम लोग वीकली छारसूत को चेंज करते हैं, तो हर बार चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। अगर उसमें कोई प्रोग्रेशन हो रहा है, तो हम लोग वो भी देखते हैं, इसीलिए इसमें रिलैप्स रेट या रिकरेंस बहुत ही कम होता है। वीकली हम लोग जब चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, तो कुछ भी नए एडवांसमेंट हम लोग उसी में चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो रिलैप्स होता है वो बहुत कम होता है, और वीकली हम लोग चीज़ों को हाइजीनिक कंडीशन अच्छे से मेंटेन करते हैं, और हम लोग पेशेंट को भी थोड़ा अवेयर करते हैं। पेशेंट को हम जितना ज़्यादा अच्छे से समझा के रखेंगे क्लीनिंग और हाइजीनिक के लिए, पेशेंट उतना ही ज़्यादा अवेयर रहेगा अपनी डाइट के लिए, अपनी क्लीनिंग हाइजीन के लिए, अपनी वॉकिंग के लिए। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था, हम लोग को अपने एक्टिवली रूप से सारे काम-काज करते रहने चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं छारसूत्र का जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। इसकी जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, अभी जिनके बारे में हम लोगों ने कहा, इसमें जो रिलेटिव या रैंडमाइज़्ड क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा। आप कहीं पे भी गूगल कर सकते हैं, या कहीं पे भी जो हम लोग डाटाबेस, जो हम लोग के टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। हर जगह हम लोगों को एक ही चीज़ कंक्लूज़न के रूप में दिखाई पड़ती है कि छारसूत्र में रिलैप्स का रेट बहुत ही कम होता है। 100% कोई भी थेरेपी कारगर नहीं होती है। 1-2% का हमेशा मार्जिन रहता है, क्योंकि ये मेडिकल साइंस है, यहाँ पे गारंटी नहीं होती है। इसलिए हम लोग गारंटी के रूप में छारसूत ट्रीटमेंट को ना लें, बल्कि एक साइंस के रूप में छारसूत ट्रीटमेंट को लें, जहाँ पे हम लोग हाइजीनिक कंडीशन को अच्छा रखते हैं, जहाँ पे हर बार चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, इसीलिए इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हाई है।